हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11th मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। और इंपॉर्टेंट डे में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला डे है ये, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है क्या? नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 11th मई को। अच्छा, 11th मई को ऐसा क्या हो गया था जो है हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं? क्योंकि देखो, इंडिया ने इसी दिन जो है सक्सेसफुली टेस्टेड किया था न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन पोखरन ऑन 11th मई 1998। दैट्स वाई द डेट 11th मई इज चूजन। ये आपको पता होना चाहिए। 2026 की थीम है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और जब ये पोखरन टेस्ट हुआ था 1998 में, तब हमारे देश के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। यहाँ पर देखो मेंशन है, द डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इंजीनियर्स। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जो है इस दिन का जो है नाम रखा था। On May 11, 1998, significant events occurred, including the Pokhran 2 nuclear test as part of Operation Shakti, which made India a nuclear armed state. ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, देखो इससे पहले भी हमने ट्राई किया था न्यूक्लियर टेस्ट करने का। तब जो है हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। यहाँ पर देखो सब कुछ मेंशन है। सबसे पहले देखो ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ था? पोखरन टेस्ट रेंज कहाँ पर है? राजस्थान में। पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट जो है कंडक्ट कब किया गया था? 11 मई 1998 में। पीछे हमने देखा पोखरन 2 का जो कोड नेम था वो क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। इट वाज द सेकेंड इंस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग कंडक्टेड बाय इंडिया। द फर्स्ट टेस्ट, ये फर्स्ट टेस्ट की बात हो रही है। हमने पहली बार टेस्ट कहाँ पर किया था? कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, वाज कंडक्टेड इन मई 1974। ये आपको याद रखना है। एंड बात करेंगे यहीं पर, द 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर डेजिग्नेटेड शक्ति 1 थ्रू टू शक्ति 5। तब हमारे देश की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और जब हमने दूसरी बार सक्सेसफुली टेस्ट किया ना, तब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। मुझे ना आप इस व्यक्ति का जो है ना, इस पर्सनैलिटी का नाम बता दीजिए, ये कौन है? महान है। और क्या इसके बारे में, इनके बारे में हम बता सकते हैं? बहुत कम है, सब कुछ कम है। आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए है कौन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्टर टर्न पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट ऑन 10 मई 2026। तो जो सी जोसेफ विजय है, जिनको हम कहते हैं विजय थलपति, वो जो है किस राज्य के नए मुख्यमंत्री जो है बने हैं? ये है तमिलनाडु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय वाज स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑन 10 मई 2026। इन्होंने जो है ओथ कहाँ पर लिया है अपना? ये ओथ सेरेमनी इनकी हुई है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में। ही स्वर्निंग इन मार्क्स द एंड ऑफ नियरली 6 डिकेड्स ऑफ डीएमके एंड एआईएडीएमके डोमिनेंस इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स। ये आपको पता होना चाहिए। हिस्टोरिक पॉलिटिकल शिफ्ट है ये। द राइज ऑफ तमिलगा वैटरी कजगम हैज रिशेप्ड तमिलनाडु पॉलिटिकल लैंडस्केप। जो विजय हैं, थलपति विजय, उनकी पार्टी का नाम क्या है? तमिलगा वैटरी कजगम, याद रखिएगा। फाउंडेड बाय विजय, टीवीके emerged as the single largest party in 2026 असेंबली इलेक्शन। एंड टीवीके ने टोटल कितनी सीटें यहाँ पर जीती है? 108। बात करेंगे विद अलायंस सपोर्ट द कोalition क्रॉस द मेजोरिटी मार्क द 234 मेंबर असेंबली। द रूलिंग कोalition secured बैकिंग ऑफ अराउंड 120 MLAs। तो यहाँ पर देखो मेजोरिटी के लिए जो है 234 मान लो टोटल सीट्स हैं, तो कितनी सीटें चाहिए? 118 चाहिए मेजोरिटी के लिए। और यहाँ पर देखो थलपति विजय के पास जो है 120 MLAs हो चुके हैं। नेक्स्ट यहीं पर हम बात करेंगे, देख सकते हो ये है थलपति विजय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज लिफ्टेड द बैन ऑन एथलीट्स फ्रॉम विच कंट्री अहेड ऑफ द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक। तो यहाँ पर देखो बेलारूस के एथलीट है, इनको जो है बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में मेंशन है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज लिफ्टेड द बैन ऑन बेलारूसियन एथलीट्स फॉर द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक while restriction on Russia continue. Russia remains suspended due to
alleged violations of the Olympic Charter related to recognition of support bodies in occupied Ukrainian territories. The restriction was originally imposed in February 2022 and updated on 28 March 2023. The decision aligned with IOC Fit for the Future initiative aimed at reducing political interference in sports. Russian athletes may still compete only as individual neutral athletes if not linked to the war or military activities. यहाँ पर बात करेंगे बेलारूस की, तो कैपिटल है मिन्स्क, प्रेसिडेंट यहाँ पर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, एंड बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, तो है अलेक्जेंडर टोकिन, याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू रिमेंबर विच फेमस टेनिस प्लेयर बिलोंग्स टू बेलारूस? तो कमेंट बॉक्स में बताइए बेलारूस से जो है कौन से फेमस टेनिस प्लेयर है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट है, इन विच स्पोर्ट डिड इंडियन वीमेन्स टीम स्टेज अ कमबैक विक्ट्री अगेंस्ट चाइना एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन शंघाई? तो देखो आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 जो है कहाँ पर आयोजित हो रहा है, शंघाई में। तो आपको बताना है कि इंडिया की जो वीमेन टीम जो है ना, उन्होंने चाइना के खिलाफ जीता है किस स्पोर्ट में? तो ये स्पोर्ट्स है आर्चरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंडिया कंक्लूडेड द शंघाई स्टेज 2 कैंपेन विथ 2 मेडल्स। एक तो हमने गोल्ड जीता है वीमेन रिकर्व टीम में, एंड यहाँ पर हमने फाइनल में चाइना को हराया है। और हमारी जो महिला की जो टीम है उनमें कौन कौन शामिल थे, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत एंड कुमकुम मोहन, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देखो एक हमने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में, ये किसने जीता है? साहिल जादव ने जीता है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लोकेशन मेंशन है। फाइनल यहाँ पर देखो कहाँ पर होने वाला है, सितंबर में होगा, यहाँ पर सैल्टिलो मैक्सिको में, याद रखिएगा। अभी देखो यहाँ पे दूसरा फेज चल रहा है चाइना में, इसके बाद जो है 9 से 14 जून तक चलेगा तुर्की में, और 7 से 12 जुलाई तक चलेगा स्पेन के मैड्रिड में, और फाइनल कहाँ पर होगा? 12 से 13 सितंबर, कहाँ पर? मैक्सिको में। यहाँ पर देखो 2026 का जो आर्चरी वर्ल्ड कप जो स्टेज 2 है ना, यहाँ पर देखो मेंस इंडिविजुअल में तो ये तो है चाइना के प्लेयर, वीमेंस इंडिविजुअल में यहाँ पर कोरिया की जीती हैं, और मेंस टीम में यहाँ पर जीता है साउथ कोरिया वालों ने। वीमेंस टीम जो है हमारी जीती है यहाँ पर भारत की, अंकिता भगत, अनिल मोहत एंड दीपिका कुमारी, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। बाकी बात करें कंपाउंड में, अगर देखें तो मेंस इंडिविजुअल में यहाँ पर हमने एक गोल्ड जीता है, साहिल यादव ने जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पूछे जाएंगे आपसे। साहिल यादव जो है ना किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आर्चरी से है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इंडिया ऑफिशियली ओपनड इट्स पैविलियन एट द 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ला बिएनले वेनेजिया 2026 इन विच कंट्री? तो ये है कहाँ पर अभी बनाया गया है, ओपन किया गया, इटली में किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द पेविलियन ऑफ इंडिया इज बीइंग शोकेस्ड इन वेनिस, इटली। द एग्जीबिशन इज पार्ट ऑफ द 61st इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ऑफ ला बिएनले डी वेनेजिया, याद रखिएगा। द इंडिया पेविलियन इज लोकेटेड एट द आर्सेनल वेन्यू एंड द एग्जीबिशन विल बी ओपन फ्रॉम 9 मई टू 22 नवंबर 2026 ला बिएनल डी वेनेजिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन हेल्ड बाइनेली कहाँ पर आयोजित होता है? ये इटली के वेनिस में आयोजित होता है। बात करेंगे इंडिया पेविलियन की, रिप्रेजेंट इंडिया कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन ऑन ग्लोबल स्टेज। नेक्स्ट है, who has been appointed by FICCI as the co-chair of the Indian side of the Saudi India Business Council in May 2026। तो मई 2026 में FICCI ने सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल के भारतीय पक्ष के को-चेयर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये है प्रियंका मित्तल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर देखो प्रियंका मित्तल को जो है जो डायरेक्टर एट KRBL लिमिटेड है यहाँ पर, एंड हैज बीन, जो इनको अपॉइंट किया गया है को चेयर ऑफ द इंडियन साइड ऑफ द सऊदी इंडिया बिजनेस काउंसिल। द अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहीं पर हम बात कर लेंगे फिक्की की। फिक्की की बात करने से पहले, द काउंसिल एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया सऊदी अरेबिया ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। फिक्की को फॉर्म किया गया था 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट है मिस्टर अनंत गोयनका। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर है पीटर मकग्यार हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है हंगरी के नए पीएम बने हैं, कि नाम क्या है? पीटर मकग्यार। कैपिटल है हंगरी की बुडापेस्ट। प्रेसिडेंट यहाँ पर है तमास सुल्लेओक, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए पीटर मकग्यार, याद रखिएगा। ये देखो यहाँ पर हंगरी की लोकेशन आपको दिख रही होगी, यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट देखेंगे द प्रेस्टिजियस आर्चिबाल्ड प्राइज 2026 वन ऑफ
Australia's most renowned portraiture award was recently presented at Melbourne-based artist who won the Archibald Prize 2026। तो आपसे यहाँ पर सिंपली पूछा जा रहा है कि आर्चीबाल्ड प्राइज जो है ना, ये किसने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर पोर्ट्रेट अवार्ड्स में से एक है। तो इनका नाम है, ये है रिचर्ड लेवेयर। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द आर्चीबाल्ड प्राइज 2026 वॉज अवॉर्डेड ऑन 8 मई 2026 टू रिचर्ड लेवियर, अ मेलबोर्न बेस्ड आर्टिस्ट हैं ये। ही वॉन फॉर हिज पोर्ट्रेट ऑफ इलुवांटी केन, सेलेक्टेड फॉर, कहाँ देखो कितनी यहाँ पर एंट्रीज हुई थी, 1034 में से सिलेक्ट हुआ है ये। द विनिंग वर्क अर्न्ड यहाँ पर $1 लाख प्राइज, ठीक है। एंड बात करेंगे यहीं पर द आर्चीबाल्ड प्राइज वन ऑफ ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रेस्टिजियस पोर्ट्रेट पेंटिंग अवार्ड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो कि सिडनी में लोकेटेड है। ये आपको याद रखना है। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गर्ड फाल्टिंग्स, इन्होंने जीता एबेल प्राइज 2026। याद रखिएगा, ये नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। एंड एबेल प्राइज को जो है ना, मैथमेटिक्स के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर है बाकुल लिम्बसिया रिसीव्ड एपीओ नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। उर्मिला सत्यनारायण की बात करें, इनको जो है ऑनर्ड किया गया है नृत्य कलानिधि अवार्ड 2026 बाई मद्रास म्यूजिक एकेडमी। फिर यहाँ पर श्रीनिवास डेम्पो रिसीव्ड इटली सिविलियन ऑनर, इनको मिला है, जिसका नाम है सेवेलियर डेल ऑर्डिने डेला स्टेला डी इटालियन फॉर स्ट्रेंथिंग इंडो इटालियन टाइज। नलिनी जोशी जो है बिकम द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू विन NSW साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। बाकी यहाँ पर बात करेंगे जोबियर जलैसी है, इन्होंने जीता है AI फिल्म अवार्ड 2026 फॉर लिली एट दुबई AI समिट। फिर यहाँ पर है स्वास्थी शांता कुमार ऑनर्ड विद UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 फॉर पीस प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। शेख गौस बादशाह और यहाँ पर है जंगम श्रुति, इनको जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री मिली है फॉर कुचिपुड़ी कलवई भवन 2 इन हैदराबाद। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो की बात करेंगे, सेट रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट फ्लावर मंडल एट पोर्ट्रेट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो है, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में। फिर यहाँ पर है दौरजी वांगमो वांगचुक ऑनर्ड विथ 22nd उपेंद्रनाथ ब्रह्मा अवार्ड एट बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पर करण अदानी है, इनको जो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2026 घोषित किया गया, किसके द्वारा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। कार्लटन वार्ड जूनियर की बात करें टू रिसीव एलिजा स्कीडमोर अवार्ड 2026। शशि थरूर कन्फर्ड ऑनररी डी लिट बाई सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, शॉर्टलिस्टेड फॉर फ्रेंच एडलमैन अवार्ड 2026 फॉर अन्ना चक्र एनालिटिक्स सॉल्यूशन। चंद्रकांत लहारिया की बात करें, इन्होंने जीता है विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट। नेक्स्ट है रश्मिका मंदाना, इन्होंने जीता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एट गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स। गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स 2025 में इन्होंने जीता है द गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है। नामिता गोखले की बात करें, ऑनर्ड विथ भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 एट बनारस लिटरेचर फेस्टिवल। यहाँ पर देखो हमने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को रिवाइज कर लिया है। ये जो देखो इस तरह के अवार्ड ना काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। अब मान लो कि 60th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये सब हम सब याद कर लेते हैं, सरस्वती सम्मान अवार्ड, बाकी आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड सब याद कर लेते हैं। लेकिन प्रश्न आपको ना देखो इस तरह से बन जाते हैं यहाँ से, तब जो है आप थोड़ा सा फंस जाते हो, है ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। कल देखो मदर्स डे था 2026 का, जो मदर डे है 10 मई को हुआ है। ये मदर्स डे जो है ना कब ऑब्जर्व किया जाता है, मई के 2nd संडे को, ठीक है। वर्ल्ड ल्यूपस डे की बात करें, सेलिब्रेट किया गया है 10 मई 2026 को। NS राजा सुब्रमणी, याद रखिएगा, इनको जो इंडिया का नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है नियुक्त किया गया है। 3rd CDS हमारे होंगे ये। नाम क्या है, NS राजा सुब्रमणी। DRDO एंड IFA ने कंडक्ट किया द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनस ग्लाइड वेपन तारा। शुभेंदु अधिकारी का भी नाम याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के फर्स्ट BJP चीफ मिनिस्टर बने हैं मई 2026 में। और अभी देखो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी चेंज होने वाले हैं, 31 मई को चेंज हो जाएंगे। नए कौन बनेंगे, कृष्णा स्वामीनाथन। संजय सेठ की बात करेंगे, यहाँ पर इनॉग्रेटेड द 52nd ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस इन काझाकुट्टम केरलम, याद रखिएगा। फ्रूट हॉरिजन 2026 कॉन्फ्रेंस की बात करें, ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा मई 2026 में। मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, तो वो है, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा।
तुर्की डेवलप्ड द इल्दिरिमहान मिसाइल, याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले है जो LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया entered a bank assurance partnership with Yes Bank to expand insurance distribution है ना। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, लॉन्च द प्रीमियम रुपे क्रेडिट कार्ड टारगेटिंग हाई एंड एंड लग्जरी स्पेंडिंग कस्टमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 इंट्रोड्यूसिंग द ध्रुव डिजिटल एड्रेस सिस्टम फॉर नेशन वाइड स्टैंडर्डाइज्ड एड्रेसिंग। यहाँ पर है कालिकेश नारायणन सिंह देव, इनको जो है री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 2025 से 2029 तक रहेंगे ये। इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड की बात करें, माउंटेनियरिंग टीम अचीव्ड फर्स्ट रिकॉर्ड एसेंट ऑफ माउंट रेंगटो जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 7200 मीटर इसकी ऊंचाई है। अ प्रीवियसली अनक्लाइम्ड पीक। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, न्यूट cooperation with CEPI to strengthen epidemic preparedness and vaccine R&D collaboration। फिर यहाँ पर सिमोन टाटा फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं लैक्मी के एंड नोटेड बिजनेसमैन पर्सनैलिटी जो है इनका निधन हो चुका है महाराष्ट्र के मुंबई में। फीफा ने अनाउंस किया इनॉग्रेल पीस प्राइज एट 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ सेरेमनी इन वाशिंगटन DC रिकॉग्नाइजिंग ग्लोबल कंट्रीब्यूशन टू पीस थ्रू अ स्पोर्ट। अच्छा हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, फीफा का जो है ना पीस प्राइज किसको दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, पता ही होगा। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, इन्होंने पार्टनर बने प्रेप्लेक्सिटी AI के साथ एज इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर मार्किंग अ मेजर स्पोर्ट्स AI कोलैबोरेशन। रोहित शर्मा जो है अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 17,000 इंटरनेशनल रन्स इन हाई प्रोफाइल ODI सीरीज। 70,000 ये ज़्यादा नहीं हो गया, 7,000 होगा है ना। हाई प्रोफाइल ODI सीरीज डिसाइडर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन विशाखापट्टनम। नीति आयोग एंड IBM लॉन्च्ड अ क्वांटम टेक्नोलॉजी रोड मैप एमिंग टू प्लेस इंडिया अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमिक्स बाय 2047। 20th session of UNESCO Intangible Cultural Heritage Committee scheduled at Red Fort, New Delhi, focusing on global heritage safeguarding। अर्थ समिट 2025 की बात करें, इनोग्रेट किया गया है गांधीनगर में बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अलॉन्ग विथ लॉन्च ऑफ न्यू कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। RBI granted in principle approval to Fino Payment Bank for conversion into a small finance bank, marking a major expansion move in the banking sector। अब देखो इतना सारा फैक्ट तो आपको मैंने बताया, अब आप एक प्रश्न का उत्तर मुझे बता दीजिए। एक तो मैंने पीछे पूछा बेलारूस की कोई फेमस टेनिस प्लेयर का नाम बता दीजिए जो फेमस है। अब आपके लिए एक और प्रश्न है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। तो ओमकारेश्वर परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। आपके ऑप्शन है तापी, भीमा, चंबल या फिर नर्मदा। RRB-RPF कांस्टेबल का एग्जाम जो है ना 2025 वाला, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है। बाकी यहीं पर बात करेंगे इंडो पाठशाला की पेड PDFs के बारे में। डेली करंट अफेयर्स की PDF जो अभी आपने पढ़ा, इसकी PDF आपको पेड मिलती है, 251 का मिलेगा जनवरी टू दिसंबर का 2026 का, ठीक है। बाकी मंथली एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स 65 का आपको मिलता है 6 मंथ का, यानी पर मंथ आप समझो कि 11 रुपये आपसे लेते हैं हम। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें, ये 65 का मिलेगा। यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हर एक टॉपिक का देखो सेपरेट PDF प्रोवाइड कराया जाता है, अपॉइंटमेंट अलग, सबमिट अलग, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अलग, आपका जो है नेशनल न्यूज़ अलग, इंटरनेशनल न्यूज अलग, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर सब अलग अलग मिलते हैं। पहले देखो वो लैंडरशिप प्रोवाइड करते थे, अब जो है साथ में आपको MCQ फॉर्मेट के भी PDF यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और अभी देखो हाँ, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे ना मैंने डिस्काउंट रखा था, ठीक है, 51 का कल तक के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो हम यूट्यूब वाले हैं हमको जो है कल पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए इनको पता नहीं चला। तो चलो आज के लिए भी जो है 51 में आपके लिए रख दे रहे हैं, दोपहर के 12 बजे तक आप लोग जल्दी से जाके परचेस कर लीजिए। बाकी वीडियो प्लस PDF वाले बैचेस जो दो हैं हमारे 251 में हमने टारगेट CGL बैच बनाया है। इसमें हमने 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा दिया CGL के। हर एक टॉपिक में आपको जो है ना 50 MCQs देखने को मिलेंगे। बात करेंगे प्रारंभ बैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभ बैच से। 151 का है, यहाँ पर हमने क्या किया है 40 कॉमन टॉपिक्स को कवर करा दिया है जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है। जैसे मान लो सेंसस हो गया,
पार्ट्स एंड शेड्यूल हो गया, आपका अमेंडमेंट एक्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं ना। बाकी आपके जो है गवर्नर जनरल हो गए, इस तरह के जो टॉपिक है ना, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिक को आपने कवर किया है प्रारंभ बैच में, तो आप परचेस कर सकते हो। किसी भी तरह का इशू है ना, कोर्स को परचेस करने में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करिए, वहाँ से जो आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग पढ़ाई अपने अच्छे से करते रहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।